तीसरा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम जाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं पुण्य तुल्य समस्त महासाधु ग्रंथ के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि खाना। गुरु जी सुख चाहता है बताइए बंदा बहुत यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे कठिन वंदना में सुख साधन होते हम नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोय सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोती गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी एवं सबके पावन कर्म स्वरूप में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। परिषद में विराजमान मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का आना प्रारंभ किया। चौभंगियां चल रही हैं तो सुना थे चतारी पुरुष जाया पणता। 4 प्रकार के पुरुष कहे। जैसे सच्चे नामं एगे सच्चे, सच्चे नामं एगे असच्चे, एवं परिणय अपरत। ये सूत्र का एक अंश। पहले कहा है कि सच्चे नाम सच्चे। एक पुरुष द्रव्य से भी सत्यवादी होता है और भाव से। द्रव्य से सत्यवादी का मतलब यथार्थ कहने वाला, प्रतिज्ञा पालक। ये द्रव्य से। भाव से भी सत्य होता है, इसका मतलब भाव से संयमी होता है। मतलब और भाव से भी है, से भी सत्य। दोनों दृष्टियों से हम कह सकते हैं संयमी। द्रव्य से तो सत्यवादी है, लेकिन भाव से सत्यवादी नहीं, भाव से असत्यवादी। तीसरा, पुरुष द्रव्य से तो असत्यवादी, परंतु भाव से सत्यवादी। द्रव्य से तो सत्यवादी लेकिन भाव से। चौथा, न द्रव्य से सत्य है, को लेकर सत्य असत्य को लेकर के चारों बातों का वर्णन किया है। आचार्य भगवान फरमाते हैं सर्वप्रथम सत्य को शिक्षा पुरुष की चतुर्भंगी। सत्य क्या है? साधव्यो हितमिति सत्यम। जो वचन, जो बात प्राणी मात्र के लिए हितकारी, उसको सत्य का। कहा है, कहते हैं सच्चमी धीन उपहा। सत्य में धृति रखो, धृति धारण करो, धैर्य। का अर्थ संयम है। तो पहला वचन जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, दूसरा इसका अर्थ संयम है। देखा जाए तो संयम भी प्राणी मात्र के लिए हितकारी। इसलिए आचरण क्रम में संयम के लिए एक शब्द आया, अकुवो भय। संयमी को, संयमी से किसी को भय नहीं। जहां भी भय है तो असंयम के कारण से भय। तो आगे का संयम को भी सत्य कहा जाता है। शुभ प्रतिज्ञा में दृढ़ रहना भी सत्य है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है सत्य प्रतिज्ञा। जिसकी प्रतिज्ञा सच्ची है, जो कहा है वो पूर्ण होगा ही। ये तो एक पक्ष आया। तत्वों पर श्रद्धान रखने को भी सत्य कहा जाता है। पर
सत्य पर, यथार्थ पर श्रद्धा आस्था रख, कोई सत्य आया। और इसी को हम आगमों की भाषा में सम्यक्तो भी कह देते हैं। कहते हैं ना, यह समत गही, इस सम्यक को, इस सत्य को मैं गही, मया गृहीतम, मेरे द्वारा ग्रहण किया। तो तत्वों पर ध्यान रखना, जैसा भगवान ने तत्वों का वर्णन किया है, जीव अजीव आदि तत्वों का, वैसी श्रद्धा रखना, वैसा मानना, क्योंकि हमारा ज्ञान तो अपूर्ण है। इंद्रियों के माध्यम से सब नहीं होता, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उनका ज्ञान निरावरण है, उनके ज्ञान का प्रतिघात करने वाला कोई भी नहीं। इसलिए भगवान को लिखा अपरिहय वर नान धर, धराण नोत्रण के पाठ से के अप्रतिहत ज्ञान को धारण करने, मतलब भगवान का ज्ञान, भगवान का दर्शन दोनों ही निरावरण है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय से वो सर्वथा मुक्त है, उनके ज्ञान दर्शन की ज्योति को कोई रोक नहीं सकता। तो जो आगमों के अंदर जो कुछ कहा है, ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत भगवंतों की भवन वाणी है। तो हम इसका आधार लें, इसको हम अपनी आस्था का केंद्र माने और इसके अनुसार पूर्ण रूप से चलने का प्रयास करें। पूर्ण रूप से चलते हैं तो कहते हैं इसकी तो कोई रीस नहीं है, लेकिन जितना यथा संभव अपने बल पराक्रम को न छिपाते हुए अपने एक एक क्षण को अपनी धर्म आराधना, धर्म साधना के द्वारा सफल करना। तो एक तो आचरण रूप है और दूसरा है श्रद्धा रूप। कहते हैं आचरण रूप तो जब पूर्ण होगा तब होगा, लेकिन हमारी श्रद्धा तो निर्मल होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा आस्था तो आगम के अनुसार होनी चाहिए। यदि वो आगम के अनुसार हमारी श्रद्धा है तो हमारी क्या है, हम सत्य के मार्ग पर हैं। और आगे आचरण है, आचरण से नए कर्मों का बंध रुकेगा और पुराने कर्म तपस्या से टूटेंगे। तो कहा जाता है इस आस्था से हमारी दिशा जो है वो ठीक होती है, क्योंकि सम्यक तो आने के बाद छोटी से छोटी साधना भी हमारी मोक्ष में सहायक होती है। और बिना सम्यक्तों के हठाग्रह पूर्ण जो साधनाएं हैं वो देवलोकों का कारण तो हो सकती है, लेकिन कर्म निर्जरा का कारण, संसार से मुक्ति का कारण नहीं बनती। तो इसलिए कहा जाता है तत्वों पर श्रद्धान रखने को भी सत्य कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में प्रगति करना भी सत्य का ही श्रेष्ठतम रूप है। मोक्ष मार्ग में प्रगति करना, आगे बढ़ना भी सत्य का श्रेष्ठतम रूप है। लोकोत्तरिक नैश्चैक तथा पारमार्थिक सत्य ही भाव सत्य कहलाता है। लोकोत्तर, लोकोत्तर कहा जाता है जो हमारा अध्यात्म पक्ष है, लोक से ऊपर उठ करके, जो जिसका संबंध आत्मा से है, नैश्चैक निश्चय दृष्टि से सच रूप में वह है। और पारमार्थिक, पारमार्थिक मतलब जिसमें किसी प्रकार का असत्य का अंश नहीं है, वास्तव में सत्य ही भाव सत्य है और इसका प्ररूपण अरिहंत भगवंतों के द्वारा किया गया। इस मार्ग पर आस्था रख करके अनंत जीव, अनंत जीव अनादि काल से इस संसार को पार कर रहे हैं। कितने जीव इस भव में प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और अनंत जीव इस मार्ग का अवलंबन लेके संसार को तरे। तो कहा जे भाव सत्य है, अरिहंत परमात्मा की वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन के द्वारा दिखाए गए तत्वों पर आस्था रखना, उसके अनुसार अपनी भावना श्रद्धा बनाना। और दूसरा कहा इंद्रियों के द्वारा जिस वस्तु का प्रत्यक्ष किया गया है उसको ठीक उसी रूप में कहना व्यवहारिक सत्य है। उसी को दूसरे शब्दों में द्रव्य सत्य भी कहते हैं। अपनी इंद्रियों के द्वारा हमने कानों से, आंखों से, नासिका से, जीवा से,
स्पर्श इंद्रिय से जो अनुभव किया, पूछता है तो हम उसको वो बता देते, जैसा अनुभव किया वैसा बताते हैं। ये क्या है? द्रव्य सत्य। तो अब दूसरा पक्ष है असत्य। तो असत्य का मतलब जो है, सत्य के लिए तो आया था सद्व्योहितम, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी, और सद्व्योहित जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी नहीं है, वे क्या है? असत्य है। कई बार ऐसा होता है, वचन तो सत्य होता है लेकिन तीखा होता है, रुखा होता है, कड़वा होता है, पाप की ओर प्रेरणा देने वाला होता है। तो भगवान ने कहा ऐसा वचन भी पाप जनक है। चाहे वो सत्य है लेकिन पाप जनक होने के कारण मुमुक्षु आत्माओं के द्वारा वो वर्जनीय है, छोड़ने योग्य है। ऐसे सच को भी नहीं बोलना। ऐसे स्थान पर मुमुक्षु आत्मा को मौन रहना ही श्रेयस्कर है। तो बताया है कि जिस असत्य का संबंध भौतिक पदार्थों से, स्वार्थ पूर्ति से है, जीव हिंसा से है, वह द्रव्य असत्य है। वह द्रव्य असत्य है। जैसे द्रव्य असत्य, जैसे द्रव्य सत्य आया, भाव सत्य आया, इसी प्रकार असत्य के साथ ही द्रव्य और भाव शब्द जुड़ते हैं। तो जिस असत्य का संबंध भौतिक पदार्थों से है, स्वार्थ पूर्ति से है, जीव हिंसा से है, वह द्रव्य असत्य है। और मिथ्यात्व के उदय से नव तत्वों को ना मानना, मोक्ष एवं मोक्ष के उपायों को ना मानना, ये क्या है? भाव असत्य। वह नव तत्वों को स्वीकार नहीं करना, मोक्ष मोक्ष के उपायों को स्वीकार नहीं करना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मिथ्या दर्शन मोनि कर्म के उदय से होता है। जो आत्मा ने इसी तत्व ज्ञान की निंदा की है, इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधकों की निंदा की है, निर्ग्रंथ मार्ग की निंदा की है, निर्ग्रंथ ग्रंथियों की, श्रवणोपासक श्रवणोपासिकाओं की निंदा की है, जिन शासन की निंदा की है, सत्य का अपलाप किया है, ऐसे भी मिथ्या दर्शन का प्रगाढ़ बंद करते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? ये मिथ्यात्व जब उदय में आता है तो व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि ही बना देता है। सत्य पहचान में नहीं आता, सत्य को असत्य के समान लगता है, असत्य सत्य के समान लगता है। कहते हैं जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, ठीक है उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन जिन देता है उनको वह पूछते पूछते अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन जिसको उल्टा दिखाई देता है, अब वो अपने ऊपर विश्वास है, मेरे को ठीक दिखाई दे रहा है। मानो कोई सच्चा रास्ता दिखाता भी है तो वो उसको मानता नहीं, कहते मेरी भी तो आंखों में दिखाई देता है, मैं जो देख रहा हूँ ठीक है। तो उल्टा दिखाई देने के कारण से कहते वो भयानक है। ऐसा व्यक्ति डूबेगा ही, ऐसा जीव भटकेगा ही, क्योंकि अपनी बुद्धि ठीक नहीं, दूसरे की बुद्धि को ठीक मानता नहीं, गलत रास्ते पर करके आत्मा का पतन ही होता है, संसार परिभ्रमण होता है। तो इसलिए कहा जाता है मिथ्यात्व के उदय से नौ तत्वों को ना मानना, मोक्ष एवं मोक्ष के उपायों को ना मानना, ये क्या है? भाव असत्य है। जो मिथ्या दर्शन मोनि कर्म के उदय से आत्मा की ऐसी दयनीय दशा होती है। सत्य या असत्य ये जीव की शुभ और अशुभ पर्याय होती है। अतः जीव के अतिरिक्त अन्य किसी में सत्य या असत्य नहीं पाया जाता। अन्य जीवों की अपेक्षा से पूर्ण सत्यवादी और पूर्णतः असत्यवादी मनुष्य ही हो सकता है। जड़ पदार्थ सत्यवादी और सत्यवादी नहीं होते। अन्य तो इस विषय की चतुर्भंगी द्वारा स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया है, दो प्रकार से किया है। एक द्रव्य भाव को लेकर के और एक काल की अपेक्षा से। तो पहला द्रव्य और भाव से। द्रव्य का मतलब है लौकिक पक्ष, भाव से मतलब लोकोत्तर अलौकिक आध्यात्मिक।
या निश्चय। तो कहा एक पुरुष द्रव्य से भी सत्यवादी है और भाव से भी सत्यवादी। द्रव्य से सत्यवादी, जो देखा जैसा जाना उसको इस तरीके से इस प्रकार कहना कि किसी को किसी प्रकार का क्लेश ना हो और बड़ी शांति से अपना समझ ले। और भाव से भी सत्यवादी है, वह जब भी बोलता है तो निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रख के बोलता है। उसकी भाषा का कोई शब्द नहीं आता जिसके अंदर निर्ग्रंथ प्रवचन हो, अवहेलना हो, अशांतना हो, निर्ग्रंथ वचन का तिरस्कार हो। उसका एक एक वचन निर्ग्रंथ प्रवचन के भावों से वो संपृक्त संसिक्त होता है, उनसे रंगा हुआ होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है द्रव्य से भी सत्यवादी है और भाव से भी सत्यवादी। दूसरा कहा कि ऐसे लोग भी तो होते हैं जो द्रव्य से तो सत्यवादी हैं लेकिन भाव से सत्यवादी। द्रव्य से जैसा वो अनुभव करते हैं वैसा कह देते हैं, लेकिन भाव से वो सम्यक दृष्टि नहीं होने के कारण, निर्ग्रंथ प्रवचन का बोध ना होने के कारण से जीव अजीव आदि का उनको सम्यक ज्ञान नहीं है। इसलिए वो निर्ग्रंथ प्रवचन से विपरीत अपनी भावना रख देते हैं। उस विपरीत भावना के कारण से कहा कि वह द्रव्य से तो सत्यवादी है लेकिन भाव से सत्यवादी नहीं। इतने दूसरे पक्षों में, दूसरे मतों में शांत प्रकृति के होते हैं, तो ध्यान रखते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी धारणाएं अपनी अलग ही प्रकार की होती हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन के उनकी धारणा के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती। कितनी बार वो उसका सख्त शब्दों से विरोध भी कर देते हैं। तो ऐसे क्या है, कहा कि ऐसे द्रव्य से सत्यवादी हैं लेकिन भाव से वो असत्यवादी। तीसरा भंग बताया है, तीसरा पुरुष द्रव्य से तो असत्यवादी है किंतु भाव से सत्यवादी। कितनी बार ऐसा होता है, किसी परिस्थिति के कारण से, कमजोरी के कारण से वो झूठ बोल देता है, लेकिन अंतःकरण से स्वीकार करता है मैंने गलत बोला है। और दूसरी बात, वो निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति आस्थाशील है, मैंने गलत बोला है तो इसका कर्म भी मेरे को ही भोगना पड़ेगा, कोई और इसका भागी नहीं होगा। वास्तव में निर्ग्रंथ प्रवचन पूर्ण रूप से सत्य है, तो हमें इसका देने ही पड़ेगा। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति पूर्ण रूप से आस्थावान है, लेकिन द्रव्य से उसके बोलने में असत्य आ गया है। तो द्रव्य से असत्य आने के कारण से वो द्रव्य से असत्यवादी है लेकिन भाव से सत्यवादी। और चौथा भंग आया, चौथा पुरुष द्रव्य और भाव दोनों की अपेक्षा से असत्यवादी। द्रव्य से भी पापजनक शब्द बोल रहा है, असत्य वचन बोल रहा है, और भाव से भी निर्ग्रंथ प्रवचन का बोध नहीं, बोध है तो आस्था नहीं, तो आस्थाहीन होने के कारण से वो भाव से भी क्या है, असत्यवादी है। तो इस प्रकार द्रव्य और भाव को लेकर के जो चौभंगी बनाई, द्रव्य से सत्यवादी है, भाव से भी सत्यवादी है, दूसरा द्रव्य से सत्यवादी है भाव से नहीं, और तीसरा द्रव्य से सत्यवादी नहीं लेकिन भाव से सत्यवादी है, चौथा ना द्रव्य से सत्यवादी है ना भाव से सत्यवादी। कहा जाते हैं ये चौभंगियां जो हैं सत्य के यथार्थ स्वरूप तक पहुंचने के बहुत बड़ी वो सहायक है। और हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी आत्मा की क्या स्थिति है, हम इन चौभंगियों की ओर अपना ध्यान का विषय बनाए, चिंतन का विषय बनाए, अनुप्रेक्षा का विषय बनाए, तो हमारी आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वर्तमान में वो सामने आ जाए। और जब ये पहचान आगे हमारा क्या स्वरूप है, फिर उसके बाद हमारा वास्तव में स्वरूप क्या है, उस तक पहुंचने में जो हमारी मार्गदर्शक हो सकती है कि हमें ऐसा बनना है, ऐसा
के लोभनों से मुक्त होना है। इंद्रियों के विषयों की जो गुलामी है उसको भी हमें मिटाना होगा। जो हम संयम तप की आराधना करते हैं वे सारी की सारी क्या है, हम आत्म शुद्धि के लिए करें। और यही मार्ग क्या है, आखिर में आत्मा को निर्वाण का अधिकारी बनाने वाला है। तो ये पहली चौभंगी है सत्य और असत्य को लेकर के, और दूसरी चौभंगी काल की अपेक्षा से कही। कितने लोग ऐसे होते हैं जीवन के पहले सत्यवादी था लेकिन अब भी सत्यवादी है। मतलब जीवन के दो हिस्से, पहले हिस्से में वो सत्यवादी था लेकिन उत्तर हिस्से में भी वो सत्यवादी। कहा जाता है जो दोनों पक्षों में दोनों अवस्थाओं में सत्यवादी है तो ऐसे जीव का कितना शोषण जन्म जन्म का होगा कि ऐसे उसको अच्छे संस्कार बचपन से ही धर्म मिल गया और बचपन से ही धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और जीवन की आखिरी घड़ियों तक वही सन्मार्ग पर चलते रहे हैं। तो अपने जीवन देखा जाए तो ऐसे लोगों ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से सफल बना लिया। और दूसरा कहा है कि एक पुरुष पहले तो सत्यवादी था, जीवन के पूर्व के हिस्से में तो सत्यवादी था लेकिन अब सत्यवादी नहीं। क्यों? भ्रमित हो गया। क्यों हुआ? पूर्व जन्म के पाप के कारण। और वो पाप मिथ्यात्व भी हो सकता है, वह पाप चारित्र मुनि कर्म भी हो सकता है। चारित्र मुनि का विशेष उदय जिसके कारण से वो आत्मा भटक गया। पहले तो वो धर्म ध्यान करता था, पहले वो सच बोलता था, द्रव्य से भी भाव से, ऐसा पाप का उदय आया है, भटक गया है और उसको सच अच्छा नहीं लगता, के कारण से वो क्या हो गया, असत्यवादी हो गया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि जीवन के पूर्व हिस्से में तो सत्यवादी था लेकिन अब नहीं। तीसरा है जीवन के पूर्व के हिस्से में तो सत्यवादी नहीं था लेकिन में वो सत्यवादी बन गया। जीवन के पूर्व हिस्से में पाप का उदय, मिथ्यात्व का उदय, अविरति का उदय, कषायों का उदय, दो कषायों का उदय, जिसके कारण से उसके जीवन में सत्य नहीं आया। लेकिन बाद में कोई जन्म जन्म की हुई साधना जिसके कारण से क्षोभम जागृत हुआ, पाप कर्म हल्के पड़े, उस समय ऐसा आया घाती कर्मों का, घाती जो सर्व घाती प्रकृतियां हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र आदि की, उनका तो क्या हो गया, वो तो जो उदय में थी वो तो खत्म हो गई। जो दूसरी है अभी उनका टाइम नहीं आया फल देने का, लेकिन देश घाती है। देश घाती कोई ज्यादा है कोई कम है, लेकिन जिस समय कम देश घाती आती है तो आत्मा के अंदर ज्ञान सम्यक्त्व का भी उदय आ जाता है, सम्यक्त्व भाव भी प्रकट हो जाता है, सम्यक ज्ञान का भाव प्रकट हो जाता है, चारित्र का भाव भी प्रकट हो जाता है, तपस्या भी करने लग जाते हैं। और कितने समय जो लंबा समय होने के कारण से और इस पीरियड काल में, इस टाइम में उसका जीवन निकल जाता है। मतलब ये उत्तर काल उसका साधना के अंदर चला गया। जैसे हम देखते हैं राजा परदेशी पहले कैसा था, लेकिन बाद में जब आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आए तो कैसे उन्होंने अपनी मिथ्या श्रद्धा को तो छोड़ा ही, 18 पापों को भी कितना त्याग कर दिया, राज्य के प्रति कैसे अनासक्ति भाव आ गया, कैसे धर्म ध्यान के रंग में रंग गया, रानी के द्वारा जहर देने पर भी उसने समता भाव को छोड़ा नहीं। तो इसका मतलब जहाँ प्रतिबोध देने में तो आचार्य श्री केशी समझी महाराज निमित्त बने, लेकिन उसका उपादान जागृत हुआ तो उनके उपदेश ने काम किया। यदि उनके पास ऐसा चोपम भाव का टाइम ना होता तो उस उपदेश का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। कहते हैं जब प्रगाढ़ पाप कर्मों का उदय होता है तो बड़े से बड़ा निमित्त भी जो है वहां पर फेल हो जाता है, क्योंकि जिस समय तीर्थंकर भगवान देशना देते हैं, सुनने वाले कितने हजारों लोग होते हैं, लेकिन उनका उपदेश इनके है, उन्हीं के रमता है जिनका क्षोभम का आया है।
मतलब कि क्षोभशम का भाव सामने प्रकट हुआ है, पाप कर्मों की मलिनता दूर हल्की हुई है, उन्हीं को वो उपदेश अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं तीव्र बुखार के समय भोजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बुखार हल्का हो जाता है तो खाने के प्रति रुचि पैदा होती है। ऐसे ही जब आत्मा के अंदर मोही कर्म का प्रबल उदय होता है तो उस समय तप त्याग से परिपूर्ण ये निर्ग्रंथ मार्ग अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मोही कर्म का क्षोभचम बढ़ जाता है तो तप त्याग की बातें अच्छी लगती हैं, भोग की बातें अच्छी नहीं लगती, पाप की बातें अच्छी नहीं लगती। मन करता है, मन के अंदर भावना पैदा होती है, उस त्याग मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, फिर ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ये संसार के भोग रोग के समान है। ये बात तभी आती है जिस समय हमारे पाप कर्म हल्के होंगे। तो तीसरे भाग्य में बताया है कि जीवन के पूर्व हिस्से में तो वो धार्मिक नहीं था, सत्यवादी नहीं था, न द्रव्य से न भाव से, लेकिन जीवन के उत्तर काल में ऐसा क्षोभम भाव जागृत हुआ जिसके कारण से जीवन में द्रव्य से भी सत्य आ गया और भाव से भी सत्य आ गया। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा कि पूर्व काल में तो सत्यवादी नहीं, असत्यवादी थे, लेकिन उत्तर काल में क्या बन गए, सत्यवादी बन गए। और एक व्यक्ति ऐसे हैं, ना पूर्व के हिस्से में सत्यवादी थे, ना उत्तर काल में सत्यवादी हैं। द्रव्य से भी भाव से ही पूर्व काल में भी इस द्रव्य भाव दोनों सत्यों से वंचित रहे और उत्तर काल में भी दोनों से वंचित रहे। तो कहा जाता है ऐसे जीव प्राय करके प्रवाह, मतलब के पाप कर्मों से भारी आत्माएं होती हैं, जिनको जो ऐसा अवसर मिलता भी है तो वो लाभ नहीं उठाते। इस प्रकार सत्य और असत्य को लेकर के इस चौभंगी का वर्णन हुआ। अब इसके आगे एवं परिणय जाव परक, परिणत से लेकर पराक्रम तक ये 9 चौभंगियां बनती। तो सत्य एवं परिणय, इस प्रकार परिणत, इसको कहा सत्य परिणत, सत्य परिणत, सत्य को लेकर के इन शब्दों को जोड़ना। पहले हम चौचौभंगी बना के बनाए सत्य, सत्य परिणत, ये पहला भाग। परिणत का मतलब परिणामन होना, अच्छे से बुरा होना या बुरे से अच्छा होना। जो बुरे से अच्छा बनना है वो सत्य परिणत है, और जो अच्छे से अच्छा बना है, बुरे से अच्छा है, वो सत्य परिणत, सत्य में परिणमन होगा। और जो अच्छे से बुरा बना है वो क्या है, असत्य परिणत, मतलब असत्य में जिसका परिणमन हो गया, परिवर्तन परिवर्तन हो गया। तो सत्य असत्य, कहा कि सत्य, सत्य परिणत एक व्यक्ति द्रव्य से सत्यवादी है, द्रव्य से सत्य में है, लेकिन भाव से सत्य में परिणत नहीं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, कहते धर्म तो जरूर करता है लेकिन आत्मा के अंदर रमा नहीं। तो एक व्यक्ति पहला ऐसा है सत्य, सत्य परिणत, द्रव्य से देखा जाए सत्य है, लेकिन भाव से भी वो क्या है, सत्य परिणत, उसके रोम रोम सत्य समाया हुआ है। जैसे श्रावकों का वर्णन भगवती सूत्र में आता है, अर्थी मिज्जा प्रेमानुराग रथी, निर्ग्रांत प्रवचन के प्रति उनका अनुराग कैसा था, केवल जवान तक नहीं, हृदय तक ही नहीं, उनके हड्डी हड्डी के बीच में मज्जा भाग वहां तक समाया हुआ था।
और वो प्रेम, वो आस्था भाव, वो श्रद्धा भाव कैसा था उनका, जो मौनी कर्म के क्षोभ से पैदा हुआ था। मनुष्य तो क्या, देवी देवता भी उसको, उस अनुराग को दूर करने में समर्थ नहीं थे, ऐसा उनके अंदर समाया था। तो ऐसे कह सकते हैं सत्य सत्य परिणत। केवल व्यवहार में भी सत्य है, लेकिन निश्चय दृष्टि से भी उनके अंदर क्या है, सत्य समाया हुआ है। तो ऐसे है सत्य सत्य परिणत। और एक ऐसे है सत्य असत्य परिणत। मतलब व्यवहार से तो सत्य में है, लेकिन अभी अंदर समाया नहीं, वो परिणति भाव नहीं आया, वो नहीं। तो ऐसे क्या है, मतलब कि अभी सत्य परिणत नहीं। तीसरी बात, असत्य और सत्य परिणत। व्यवहार से तो सत्य नहीं आया, लेकिन निश्चय से वो क्या है, उनके अंदर सत्य के प्रति निष्ठा समाई हुई। कई बार इसको ऐसे भी, जैसे पहले कहा था, किसी मजबूरी के कारण से उसने सत्य को छोड़ दिया है, या उसका पालन नहीं किया, लेकिन निश्चय से अंदर ये समाया हुआ है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, इसका परिणाम मेरे को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चलो आज मैं असत्य बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरी परिस्थितियां सामान्य होंगी, मैं अपने गुरुओं के चरणों में जा करके इसकी आलोचना करूँ, इसका पश्चाताप करूंगा। पश्चाताप भी अभी कर रहा है, लेकिन इसका प्रायश्चित करूंगा, इसका शुद्धिकरण करूंगा। तो कहा जाता है कि जो मजबूरी समझता हो, तो ऐसे व्यक्ति व्यवहार से असत्य है, लेकिन निश्चय से क्या है, वो सत्य परिणत है। और एक व्यक्ति ऐसे हैं कि असत्य असत्य परिणत, व्यवहार में भी सत्य नहीं है, लेकिन निश्चय से वो सत्य परिणत भी नहीं है, सत्य उनके अंदर समाया हुआ नहीं है, उनके अंदर झूठ अंदर रोम रोम में जिसको कहते हैं समाया हुआ है। तो ऐसे चौथे भाग में है असत्य असत्य परिणत। मतलब के सत्य सत्य परिणत, सत्य असत्य परिणत। और एक ऐसे है असत्य सत्य परिणत, और चौथा है असत्य असत्य परिणत। अब इसके आगे जाप में जो ये बताया 9 भंग, 7 भंग पहला आ गया, और लास्ट का ये बीच में 7 और है। इसके आगे आया सत्य रूप और असत्य रूप। कहते हैं एक सत्य सत्य रूप, सत्य असत्य रूप, असत्य सत्य रूप, असत्य असत्य रूप। इसको कैसे समझ, ताकि सत्य का मतलब सच है, सत्य रूप का मतलब जैसा बोलता है वैसा करता है, जहां वाई तहाँ कारी, यथार्थवादी तथाकारी, जैसा बोलता है उसी के अनुसार आचरण करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, सत्य रूप है। सत्य बोलता है और आचरण की दृष्टि से क्या है, सत्य है, इसलिए कहा जाता है वो सत्य सत्य रूप है। एक व्यक्ति बोलता तो सत्य है, लेकिन आचरण के रूप में वो पूर्णता नहीं है, इसलिए कहा कि वो असत्य रूप है। सत्य असत्य रूप, ये दूसरा भाग है। असत्य सत्य रूप, तो ये ऐसे किसी परिस्थिति वश वह जो असत्य तो बोल रहा है, लेकिन असत्य को बुरा मानता है, उसके प्रति उसकी आस्था नहीं, अपनी स्थिति नहीं मैं उसका सामना कर सकूं, लेकिन उसकी जो आस्था है, मन है, वो सत्य के रूप है। तो इसलिए कहा जाता है वो क्या है कि असत्य सत्य रूप। अंतर आत्मा से वो उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करने के मानता है ये कमजोरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि असत्य होता हुई अंतःकरण से क्या है, वो सत्य रूप है। और चौथा है कि असत्य असत्य रूप,
असत्य व्यवहार से भी वो असत्य बोल रहा है, मतलब असत्य का आचरण है, और नीचे से देखा जाए तो उसका आचरण भी उस अनुसार सत्य अनुसार नहीं है। तो दोनों दृष्टियों से वो क्या है, असत्य असत्य रूप है। तो ये दूसरा भांगा, और तीसरा है सत्य मन असत्य मन। तो इसके साथ मन को जोड़ दिया। सत्य, कितनी बार ऐसा होता है, परिस्थितियों से प्रेरित होकर के, मजबूर होकर के हम सच तो बोल देते हैं, लेकिन मन उसके लिए तैयार नहीं होता। मन ऐसा, मन के अंदर ये चल रहा था, जैसे कैसे हो सके मैं इसको क्या कर दूं, बदल दूं। लेकिन परिस्थितियां, मजबूरियां उसके कारण से वो सच बोलता हुआ भी मन से तैयार नहीं होता। तो कहा जाता है सत्य सत्य मन। तो इसके लिए कहा कि सत्य सत्य मन, अंतर सत्य जवान से सत्य, और सत्य मन अंतर आत्मा में सम्यक्त है। जीवादि तत्वों पर जिसको आस्था है, ऐसा व्यक्ति क्या है, सत्य सत्य मन। मतलब जवान में भी सत्य है, और अंतर आत्मा में क्या उसके अंदर टिकी हुई है, वो सत्य मन। इसको लेकर के चौभंगी, सत्य सत्य मन, सत्य असत्य मन। बोल तो रहा सच, लेकिन मन जो है उसके अंदर सत्य नहीं। तो ऐसा बोलने के कारण से परिस्थितियां, मजबूरियां, लेकिन पूर्व के संस्कार उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति सत्य असत्य मन। तीसरे है असत्य सत्य मन। अब बोल तो असत्य रहा है, लेकिन मन के प्रति, सत्य के प्रति, जीवादि तत्वों के प्रति पूर्ण आस्था है, कर्म सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था है, अरिहंत परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था है, लेकिन आत्म बल और ऐसा विशेष ना होने के कारण से वे सत्य को पूर्ण अपना नहीं सकता, तो असत्य बोल देता है। तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति असत्य सत्य मन। और चौथे वे हैं जिनकी जबान में भी सत्य नहीं है, और मन में भी सत्य, वो आस्था नौ तत्वों के प्रति, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो है असत्य असत्य मन कहे जाते। अब इसके आगे सत्य संकल्प, असत्य संकल्प को लेकर के चौबन कहा जाता है सत्य सत्य संकल्प, सत्य असत्य संकल्प, असत्य सत्य संकल्प, असत्य असत्य संकल्प। तो पहला है सत्य, सच बोलते, झूठ नहीं बोलते। और उनके संकल्प जो है वो भी क्या है, सत्य मंगलमय, प्राणी मात्र के लिए हितकारी, मंगलमय विचार जो है सत्य संकल्प। जवान से भी सत्य बोलते हैं, और प्राणी भाव से भी सत्य बोलते हैं, और प्राणी मात्र के लिए उनके विचार क्या है, वो भी क्या है, सत्य संकल्प, सत्य संकल्प मंगलमय विचार। दूसरे भांगे में बोलते तो सत्य है, लेकिन भावों के अंदर वो मंगलमय विचार, वो प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना, कल्याण की भावना अभी पैदा नहीं है। तो ऐसे दूसरे भांगे के अंदर लोग समाते हैं कि सत्य असत्य संकल्प। तीसरे जो है असत्य सत्य संकल्प। परिस्थितिवश वे झूठ जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर भावना जो है वो मंगलमय भाव है, प्राणी मात्र का भला हो, अपने प्रति धिक्कार की भावना। मेरा पाप का उदय है कि मैं असत्य बोलना चाहिए। परिस्थिति, परिवार की परिस्थितियां, जब वर्तमान की परिस्थितियों में सामना नहीं कर सकता,
इसलिए मैं असत्य बोल रहा हूँ, लेकिन धिक्कार है मेरे को। वो दिन धन्य होगा जब मैं क्या होगा, इनसे पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसलिए कहा जाता है ऐसा व्यक्ति असत्य है, लेकिन उसका संकल्प कैसा है, वो मंगलकारी होने के कारण से वह क्या है, सत्य। असत्य संकल्प ना, व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है और उसके मन के अंदर भाव जो है वो भी मंगलमय नहीं। तो अब इसके आगे सत्य और सत्य प्रज्ञ को लेकर के, सत्य प्रज्ञ असत्य प्रज्ञ को लेकर जो हम चलते हैं। सत्य प्रज्ञ, सत्य का मतलब यथार्थ, सच बोलने वाला भाव से। और सत्य प्रज्ञ, प्रज्ञा कहते हैं सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करने वाली बुद्धि, प्रज्ञा। आप जिनकी जबान पर द्रव्य सत्य है, भाव सत्य है, लेकिन उनकी प्रज्ञा भी क्या है, वो भी सत्य है। एक है द्रव्य से सत्य तो है, सत्य असत्य प्रज्ञ, सत्य तो है लेकिन प्रज्ञा अच्छी नहीं। कितनी बार ऐसे होता है, परिस्थितियों से मजबूर होकर के वो बुरे विचार करते हैं। कितनी बार अज्ञानता बुद्धि के कारण से करते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जानते भी हैं फिर भी करते हैं। कितने लोगों को पश्चाताप भी आता है, कितने लोगों को पश्चाताप भी नहीं आता। तो दूसरे सत्य और सत्य, दूसरे सत्य और असत्य प्रज्ञ। अब तीसरा है असत्य सत्य प्रज्ञ। बोल तो सत्य रहे हैं लेकिन उनकी प्रज्ञा अच्छी, मतलब बोल तो असत्य रहे हैं लेकिन तीसरे भाग में प्रज्ञा उनकी अच्छी है, बुद्धि अच्छी है। तो ऐसा इसीलिए संभव है कि संस्कार तो अच्छे हैं, परिस्थितियों से प्रभावित होकर के वो असत्य के मार्ग को स्वीकार कर, या और जो है असत्य असत्य प्रज्ञा, व्यवहार में भी असत्य है और प्रज्ञा भी असत्य के अंदर ही लगी है। और दूसरे की बुराई, मतलब कि उन मार्ग की प्ररूपणा, उसी को सत्य सिद्ध करने के लिए हर समय सोचते रहना, तो ये क्या है, असत्य प्रज्ञा है। अब इसके आगे है सत्य और सत्य दृष्टि। सत्य दृष्टि इसको लेकर के चौबंदी बनाई। सत्य वही द्रव्य से सत्य, भाव से सत्य, उसको अब समझना, उसको अपनाना। और दृष्टि है, दृष्टि का मतलब चक्षु होता है। एक तो आंखों से बिल्कुल यथार्थ देखता है, एक आंखों से गला देखता है, एक तो मन पर सब कुछ पीला मिला है। तो कहा जाता है कि चक्षु दर्शन से संबंधित है, दूसरा श्रद्धा से संबंधित है, और तीसरा नयों की दृष्टि से है, इस अपेक्षा से, जिसको दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार सत्य सत्य दृष्टि, सत्य असत्य दृष्टि, असत्य सत्य दृष्टि, असत्य असत्य दृष्टि, इसको लेकर के चौभंगी बनती है। तो पहला सत्य सत्य दृष्टि। सत्य का मतलब जबान में द्रव्य से व्यवहार से जिसके अंदर सत्य है। और दूसरा सत्य दृष्टि, जिसकी दृष्टि क्या है, पहले आंखों की दृष्टि वो भी ठीक है, श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए वो भी दृष्टि ठीक है, किसी तत्व का प्रतिपादन करना है वो दृष्टिकोण वो भी क्या है, सत्य है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सत्य सत्य दृष्टि कहा है। दूसरा है सत्य असत्य दृष्टि। बोल तो सच रहा है, जवान तो सच है, लेकिन उसकी अच्छी और नहीं होता, दिमाग में गलत चल रहा है। तो ऐसे के लिए कहा कि सत्य है लेकिन उसकी दृष्टि जो है वो गलत है। और तीसरा है असत्य है लेकिन दृष्टि ठीक है, दृष्टि में सत्य है,
तो कहा असत्य दृष्टि बोल, जा का भी अज्ञानता के कारण, जा का भी प्रमाद भूल के कारण असत्य बोल गया है, लेकिन अंतर आत्मा से वो सत्य को पहचानता है और उसके प्रति उसकी आस्था है, उसकी दृष्टि में मैलापन नहीं है। तो ऐसे लोग जो है तीसरे भाग में आए हैं, असत्य सत्य दृष्टि, और चौथे हैं जिनकी दृष्टि असत्य है और असत्य उनकी दृष्टि है, असत्य के रास्ते पर चलने वाले और उसी का समर्थन करने करने की उनकी, या तो आंखों से दिखता नहीं है, पूरा दिखता नहीं है, दूसरा उनकी श्रद्धा ठीक नहीं है, उनका दृष्टिकोण भी ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग जो है असत्य और असत्य दृष्टि इस चौथे भाग में समाविष्ट है। अब इसके आगे सत्यशीलाचार, मतलब सत्यशीलाचार और सत्यशीलाचार को लेकर चौभंगी। तो पहले सत्य, सत्य वो द्रव्य सत्य, भाव सत्य, इसको लेकर के, और सत्यशीलाचार कहते हैं, सत्यशीलाचार का मतलब समाधि जनक जो अनुष्ठान, समाधि जन वह अनुष्ठान, वह आचार, वह क्रियाकलाप जो आत्म समाधि का कारण है। ताकि एक तो वह खाना पीना रहना सहना जो शरीर के अनुकूल हो, वो तो द्रव्य दृष्टि से है। भाव दृष्टि से, भाव दृष्टि से है सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि जो है, 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, सूत्र विनय, विनय श्रुत आचार तपस्या, ये 4 प्रकार की समाधि है, समाधि के कारण है। जिस अनुष्ठान से कर्मों का आगमन रुकता है, संबर बढ़ता है, जिस अनुष्ठान से पूर्व के बंधे हुए कर्म कटते हैं, ये क्या है, समाधि के कारण। तो इनका आचरण करना क्या है, शीलाचार। तो एक व्यक्ति सत्य सत्य शीलाचार, सत्य असत्य शीलाचार, असत्य सत्य शीलाचार, असत्य असत्य शीलाचार, इस प्रकार इसको लेकर चौभंगी बनती है। तो सत्य जिनके जवान में द्रव्य से भाव से सत्य है, और उसके आगे जिनका शीलाचार वो भी क्या है, समाधि जनक है, समाधि का कारण है। मतलब केवल उनका सत्य केवल जवान तक ही सीमित नहीं है, आचरण में भी है। तो जिनके आचरण में है जवान के साथ, ऐसे व्यक्तियों के लिए सत्य सत्य शीलाचार के नाम से कहा है। सत्य असत्य शीलाचार जो जवान से तो सच बोलते हैं, लेकिन उनका शील आचार जो है, या तो उनका पूजन ना के समान है, जीवन में आचरण नहीं है, यदि आचरण है तो उसके अंदर पूर्णता नहीं है। तो और कितनी बार पूर्णता नहीं होती, लेकिन हठाग्रह आदि के कारण से उसी को पूर्ण मान लेते हैं, तो कहा जाता है वो समाधि का कारण नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो है सत्य, जीवन में सत्य तो है व्यवहार में, लेकिन आचरण रूप में वो समाधि जनक अनुष्ठान ठीक प्रकार से नहीं हो रहा, तो वो असत्य शीलाचार। और कितने व्यक्ति असत्य सत्यशीलाचार, जीवन में व्यवहार में असत्य आ जाता है, लेकिन धर्म से समाधि से होता है। तो कि द्रव्य से सत्य है लेकिन भाव से शीलाचार से द्रव्य से सत्य नहीं है लेकिन भाव से शीलाचार से संपन्न है। और चौथे वे हैं द्रव्य से तो सत्य से संपन्न नहीं है, लेकिन भाव से जो शीलाचार है, समाधि को उत्पन्न करने वाला जो अनुष्ठान है, उससे भी रहित है। तो ऐसे जो है सत्य शीलाचार को लेकर के जो चौभंगी बनी। अब इसके आगे सत्य सत्य व्यवहार, सत्य व्यवहार और सत्य व्यवहार, इसको लेकर के चलता है। तो कहा जाता है सत्य सच बोलना द्रव्य दृष्टि से, और सत्य व्यवहार, व्यवहार में आता है आदान प्रदान, आदान प्रदान, लेना भी और देना भी। और इसके साथ इसको लेकर के भी चौभंगी बनती है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, लेते भी हैं और देते भी, मिलना बरतना दे, लेना भी देना भी। कि कोई ऐसा अवसर आया, मंगलिक अवसर आया है, तो गिफ्ट को उपहार के रूप में लेते भी हैं। दूसरे के घर है तो वहां जाकर के देते हैं, अपने घर में है दूसरे देने के लिए आते हैं तो उसको लेते हैं।
तो ऐसे हैं लेते भी हैं देते भी हैं, और एक ऐसे होते हैं लेते तो हैं लेकिन देते नहीं है किसी को। दूसरे भांगे में जे आते हैं, तीसरे हैं लेते नहीं लेकिन दूसरे को देते हैं, मतलब कि किसी से लेना नहीं लेकिन देते हैं। एक ना लेते हैं ना किसी को देते हैं, ना लेना देना दोनों ही क्या है, बंद है। तो ये अलग अलग अपेक्षाओं से इन बातों के ऊपर सोचा जा सकता है। तो कहा जाता है कि ये सत्य व्यवहार क्या है, जहाँ पर कहा जाता है देना भी है लेना भी है और उसमें किसी प्रकार का बोझ नहीं समझते, अपना बड़ा खुश रहते हैं। तो सत्य सत्य व्यवहार जीवन में सत्य है लेकिन व्यवहार में भी उनके सत्य है। और दूसरा सत्य असत्य व्यवहार, बोलते तो ठीक है लेकिन व्यवहार में लेन देन में वो अच्छे नहीं। और तीसरे हैं असत्य है सत्य व्यवहार। असत्य का मतलब कितनी बार झूठ बोल देते हैं या कड़वा बोल देते हैं, तिक्का रुखा बोल देते हैं, लेकिन व्यवहार के पक्के हैं, व्यवहार में किसी प्रकार की हीनता नहीं आने देते। और चौथे हैं असत्य असत्य व्यवहार, मतलब के वाणी में भी सत्य नहीं है, व्यवहार कड़वापन है, तीखापन है, रुखापन है, और उसके साथ लेन देन आदि का व्यवहार भी वो ठीक नहीं है। तो ऐसे चौथे भाग में समाविष्ट होते हैं। आगे जो नौमा है उसके समान सत्य सत्य पराक्रम। एक व्यक्ति जवान से सच बोलता है, द्रव्य से भाव से, लेकिन भाव सत्य पराक्रम का मतलब क्या है। सत्य पराक्रम के पहले बताया था, पंडित पराक्रम को सत्य पराक्रम कहा जाता है। पंडित पराक्रम का मतलब 18 पापों को छोड़ना, 17 प्रकार के संयम का आराधन करना, 12 प्रकार की तपस्या करनी। और देवी पराक्रम का ये सब आत्म शुद्धि के लिए है, कर्मों को क्षय के लिए है, निर्वाण के लिए है। तो ये जो ऐसा पराक्रम है वो क्या है, पंडित पराक्रम है। ऐसे पराक्रम को सत्य पराक्रम कहा है। तो कहा कि सत्य सत्य पराक्रम और सत्य असत्य पराक्रम। बोलते तो सच है, शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, लेकिन पराक्रम उनका अच्छा नहीं है, पराक्रम की दृष्टि बदल गई है। दृष्टि बदलने के कारण से वो क्या हो गए, संसार के सुख भी हो सकते हैं, वे भौतिक कामना भी हो सकते हैं, लोकेशना भी हो सकती है। कहा जे दृष्टि ठीक नहीं है, कर्म निर्जरा, मोक्ष नहीं है, तो वो क्या है, असत्य पराक्रम। क्योंकि ऐसा ऐसा पराक्रम जो है वो संसार वृद्धि का कारण बनता है, ना कि कर्म काटने का कारण बनता है। तो दूसरा भागा सत्य सत्य पराक्रम और सत्य पराक्रम। तीसरा है असत्य सत्य पराक्रम। कितने हैं वो, मतलब कि उनकी जबान में कड़वापन तीखापन रूखापन ये सब हो सकते हैं, और उसके साथ कभी असत्य भी हो सकते हैं। लेकिन परिस्थितिवश ऐसा हुआ है, लेकिन अंतःकरण से उनका जितना पराक्रम शक्ति का प्रयोग है वो आत्म शुद्धि के लिए है। तो ऐसे व्यक्ति असत्य सत्य पराक्रम। और चौथे है असत्य असत्य पराक्रम, मतलब कि जवान के अंदर किसी प्रकार की मधुरता नहीं, रूखापन है, तिखापन, कड़वापन, असत्य है। और जीवन में जो उनका संयम तप आदि की आराधना है नहीं, है भी है तो केवल सुखों के लिए है। तो ऐसे का चौथे सत्य असत्य पराक्रम। तो ये सूत्र का एक अंश हुआ है। अब इसके आगे शुचि शब्द को लेकर के चौभंगियां चलेंगे। इनके संबंध में कल से अवसर होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, तेसु पंच नमोकारो तव पाव प्रणासनो, मंगलानंद समेति परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् हरिहंस मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली गुणतो धम्मो मंगलम्। चतारि लोकोत्तमारि हंस लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो।
चतानि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनाता ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि चार चरण सुकर्ण करणे और शरणार्थी जो भव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख